नेशनल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। तो मित्रों, अभी तक हमारी बात जो है करंट अफेयर में राष्ट्रीय घटनाओं पे हो रही थी, जिसका हमने 2 भाग ला चुके हैं। ठीक, अब हम जो है राष्ट्रीय घटनाओं का तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं और बोर्ड पे थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। चीज़ों को जो है समेटने की कोशिश की गई है कि जल्दी जल्दी चीज़ों को समेट दिया जाए और आप जो है हमारी आवाज़ को सुनिएगा, हमारी बातों को सुनिएगा और उसी के आधार पे जो है नोट्स बनाइएगा या समझने की कोशिश करिएगा। धीरे धीरे रीजनिंग की कक्षाएँ भी मिल रही हैं आपको, हिंदी की मिल रही हैं, करंट अफेयर की मिल रही है। जल्दी ही हम एक परीक्षा वाली सीरीज लेके आ रहे हैं जीएस के लिए। इसमें जीएस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, उस टॉपिक को जो है हम लेके आएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे, कहाँ से, किस टॉपिक से कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कैसे जो है उसको करना है। तो आइए हम अपनी समय को बिना गवाए हुए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं का क्रम। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है आज कि जल बजट तैयार करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा है? केरला। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, आपको आंसर टिक करके आना है केरला। बिना किसी रुकावट के पढ़ते रहिए। देखिए दूसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 हुआ है। यह कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। पूछेगा संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है, तो आपको उत्तर देना है न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक, आइए देखते तीसरा है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कहाँ हुआ है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कौन सा है? तो आपको बताना है कश्मीर के बांदीपुरा जिले का अरगम गांव है। पूछ देगा आपको कि भारत का जो सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम अरगम ग्राम है वह कहाँ पे पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर के जो है बांदीपुरा जिला में। तो आपको आंसर क्या करना है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम का अरगम गांव है। अरगम गांव कहाँ पे है? कश्मीर में है। कश्मीर के किस जिले में है? बांदीपुरा जिले में है। ठीक, तो ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहिए बिना किसी रुकावट के। देखिए, अब पुस्तक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने यहीं पे इकट्ठा कर लिए हैं। विश्व का पहला पुस्तक नगर, अगर पूछ दे आपसे कि विश्व का पहला पुस्तक नगर, हालांकि है या तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के क्रम में आएगा, लेकिन हमने इसको यहीं पे ले लिया है। विश्व का पहला पुस्तक नगर अगर आपसे पूछा तो आपको आंसर देना है हे आनवे कहाँ पे है? वेल्स में है, यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक, अगर पूछे आपसे कि विश्व का पहला पुस्तक नगर क्या है, तो आपको हे आनवे लगाना है। वेल्स और यूनाइटेड किंग में है या हे आनवे जगह। ठीक, अब आइए देखिए, फिर वहीं देखिए, देश का पहला पुस्तक ग्राम कौन सा है? भारत का पहला पुस्तक ग्राम कौन सा है? तो आपको बताना है भिलारगांव, सतारा, महाराष्ट्र। देश का पहला पुस्तक ग्राम अगर पूछ दिया तो आपको बताना है भिलारगांव, सतारा, महाराष्ट्र में है। तीसरा देखिए अब क्या है, चौथा, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश कौन सा है? हर गांव में पुस्तकालय वाला देश कौन सा है? हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा ऐसा जिला है जिसमें जो है हर गांव में पुस्तकालय है? तो आपको लगाना है जामताड़ा जिला, झारखंड। आपको क्या लगाना है? जामताड़ा जिला, झारखंड। एक बार फिर से देख लेते हैं पुस्तकों संबंधी। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम अगर पूछेगा आपको अरगम गांव कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है। विश्व का पहला पुस्तक नगर कहाँ पे है? तो यूके में है, वेल्स में है। कौन सा है? हे आनवे है। फिर पूछेगा देश का पहला पुस्तक ग्राम भारत से संबंधित, तो भिलारगांव, सतारा, महाराष्ट्र में है। फिर पूछेगा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, तो जामताड़ा जिला, झारखंड में है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, सरकार ने एक योजना शुरू की है, अरावली ग्रीन वाल परियोजना। अरावली पर्वत से संबंधित है। अरावली पर्वत काफ़ी क्षेत्रों में भारत के है फैला हुआ है। जब हम भूगोल की बात करेंगे तो वहाँ पे आपसे अरावली पर्वत की बात करेंगे। अरावली, बिंद, सतपुड़ा, एक क्रम से पूछा जाता है, तो हम आपको क्रम भी बताएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। आज क्या है, आज करंट अफेयर में क्या है? अरावली ग्रीन वाल परियोजना। एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे जैसे कोई चीज़ अगर स्टैटिक पार्ट आता है तो उसको आपको जो है देख लेना चाहिए। अगर अरावली की चर्चा हुई है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जाइए, मैप खोलिए और मैप में देखिए अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, अरावली जो है कौन सी चट्टानों से निर्मित हुई है, अरावली की क्या विशेषताएं हैं, यह सब जो है आपको देख लेनी चाहिए। आइए फिर देखते हैं अरावली ग्रीन वाल परियोजना। अरावली ग्रीन वाल परियोजना, तो अरावली ग्रीन वाल परियोजना कहाँ? हरियाणा के टिकली गांव से इसका शुभारंभ हुआ है। अरावली ग्रीन वाल परियोजना का पूछ देगा शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो हरियाणा के टिकली गांव से। कहाँ से आंसर मारेंगे? हरियाणा के टिकली गांव से मारेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र का हरित बनाना। जो अरावली
क्षेत्र के आसपास जो 5 किलोमीटर का एरिया है उसको हरित बफर बनाना। ठीक, यह अरावली है। इसका शुरुआत जो है 21 मार्च को किया गया है। 21 मार्च को एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ऐसे पूछ देगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कहाँ से कब मनाया जाता है? तो आपको 21 मार्च ऑप्शन में लगाना है। आइए फिर देखते हैं हम आगे है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। इसके जो है अरविंद केजरीवाल की यह पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, तो इसको जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया। तो अब पूछ देगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर लगाना है 6। अगर पूछ देगा आपको वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर लगाना है 6। अब देख लीजिए 6 कौन सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC है, बीजेपी है, BSP है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी CPIM कहते हैं इसको, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और आप है। यह जो है 6 पार्टियां हैं। वर्तमान में जो है पूछ देगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो आपको आंसर चूज कर लेना है। अब आइए देखते हैं हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है 10 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ है। कौन शुरू किया है? गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है इस समय? अमित शाह जी ने। ठीक, इस योजना को शुरुआत किया है। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के, दोनों सब इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश भी इंपॉर्टेंट है, अंजाव जिला भी इंपॉर्टेंट है, और गांव किबुती, इसका एक सीमावर्ती गांव है किबुती। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबुती गांव के सीमावर्ती क्षेत्र से जो है यह योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जो है 4 राज्य आएंगे। 4 राज्यों में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। देखिए चारों राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय जिलों से जो है लग रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो है लगेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से लगेंगे। या कौन सा? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। इसके साथ साथ एक UT भी है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भी जो है उत्तरी सीमा से जो है सटे गांव का विकास करना है। मतलब कुल मिला के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का यह है कि जो भी सीमावर्ती गांव है, हमारे राष्ट्रीय सीमाओं से निर्मित जो है सीमावर्ती गांव जो भी हैं, उन गाँवों का जो है समग्र रूप से विकास करना है। ठीक, उसके बाद से क्या है, अब आई है एक रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आयोग के द्वारा बार बार पूछा जाता है, इसलिए जो है आपको इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखना है। इसका कौन सा संस्करण है? 3रा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 3रा संस्करण है। इस रिपोर्ट में क्या है, राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले श्रेणी में क्या होता है, बड़े राज्य होते हैं और मध्यम कैटेगरी के राज्य होते हैं, और दूसरे श्रेणी में जो होता है छोटे राज्य आते हैं। तो बड़े राज्यों और मध्यम राज्यों की श्रेणी में हम देख लेते हैं कौन कौन है। तो शीर्ष 3 राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसको आप KTT करके याद कर सकते हैं, KTT। इसको आप यहाँ देख लीजिए, KTT, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। शीर्ष 3 राज्य पूछ देगा, तीनों का पूछेगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना कौन से इनमें नहीं है, तो पूछेगा कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। अगर आपको जानकारी रहेगी तभी आप कर पाएंगे। तो शीर्ष 3 राज्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना है। शीर्ष अंतिम राज्य कौन सा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है। या जो है बिहार 16वें नंबर पे है, पश्चिम बंगाल 17 नंबर पे है, उत्तर प्रदेश जो है 18वें नंबर पे है। ठीक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में अगर बिहार का पूछ देगा तो 16वां नंबर, यूपी का पूछ देगा तो 18वां नंबर है। अब छोटे राज्यों में आ जाइए। छोटे राज्यों में शीर्ष पे जो है सिक्किम है, और गोवा जो है 7वें नंबर पे जो है अंतिम राज्य है। छोटे राज्यों में सिक्किम है पहले पे श्रेष्ठ राज्यों में, और अंतिम राज्यों में जो है गोवा है। ठीक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हो गया। अब देखिए विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज जो है यम्बी गंगा विलास हुआ है। विश्व का अगर पूछ देगा सबसे लंबा नदी क्रूज कौन सा है, तो MV गंगा विलास। इसकी शुरुआत जो है वाराणसी से हुई है, और ख़त्म कहाँ हुआ? पूर्ण असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीपाल में पूर्ण हुआ है। वाराणसी से इसकी शुरुआत हुआ है, असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबाल में जो है यह पूर्ण हुआ है। यह यात्रा जो है वाराणसी से शुरुआत हुई थी और असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबाल में पूर्ण हुआ है। यह यात्रा जो है 27 नदी प्रणालियों से गुजरा है। यह यात्रा जो है 27 नदी प्रणालियों से गुजरा है। ठीक, यह सेवा जो है निजी संचालक मेसर्स अंताना रिवर क्रूज के द्वारा संचालित है। यह किसके द्वारा संचालित है? तो निजी संचालक मेसर्स अंताना रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। ठीक, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय। क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय देने वाला अगर पूछेगा पहला का हाई कोर्ट कौन सा है, तो आपको केरल आंसर लगाना है। किस भाषा में दिया है? तो मलयालम में निर्णय दिया है। किस भाषा में दिया है? तो मलयालम में निर्णय दिया है, केरल है। और इस निर्णय को कौन सुनाया है? तो मुख्य न्यायमूर्ति S मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पिचाली।
दो न्यायमूर्तियों का नाम भी आपको याद करना है, न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चालीडोरा। ऐसे करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा लोगों के द्वारा, ऐसे आप पढ़िए और उसके बाद से क्यूज करिए आप, तब जाके होता है। पहले कंटेंट पढ़िए, क्यूज करके टेस्ट सीरीज देके आप नहीं सफल हो सकते, आपको कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ कोई भी किताब पढ़िए, ठीक, तब आपका जो है काम बनेगा। ठीक, एक और टॉपिक नए टॉपिक पे देखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय कोका की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए एक समिति बनाई गई, उस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपको आंसर मार देना है न्यायमूर्ति अभय कोका। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आइए हम देखते हैं कुछ ऑनलाइन टाइप के क्वेश्चन। भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंट पोस्ट ऑफिस को जो है भारत बैंक के समान, जो भारत सरकार जो है बैंक के समान ला के खड़ा कर रही है कि जो है दूर दराज गाँव में जहाँ पे बैंक की पहुँच नहीं है, जहाँ पोस्ट ऑफिस है वो बैंक की तरह काम करने लगे। तो दिन पर दिन जो है पोस्ट ऑफिस को उन्नत किया जा रहा है। तो उसी क्रम में देखिए, भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कब हुआ? बेंगलुरु में हुआ। कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। दूसरा देखिए, गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गिग श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है राज्यसभा अपने विधानसभा में जो है अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और आपका काम क्या है कि गिग श्रमिक क्या होते हैं, इसको आप गूगल करिएगा। क्या करिएगा? गूगल कर लीजिएगा कि गिग श्रमिक क्या होते हैं। उसके बाद जो है कमेंट में आपका बताइएगा आंसर इसका। ठीक, फिर देखिए, किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 का अनावरण किया? गुजरात। किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 का अनावरण किया? गुजरात। सेमीकंडक्टर जो है बहुत ज़्यादा यूज है, सबसे अधिक उत्पादन ताइवान करता है। भारत जो है इसमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है और एक बहुत बड़ा प्लांट भी गुजरात में लगाया है सेमीकंडक्टर के लिए हाल ही में। किस राज्य ने आएगा आगे सेमीकंडक्टर नीति जो है तो अनावरण किया? गुजरात ने किया है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का बना है? किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर? विश्व का पहला है 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर। यह तेलंगाना के सिद्धिपेट एक जगह है, वहाँ पे हुआ, निर्मित हो रहा है। कहाँ पे निर्मित हो रहा है? तेलंगाना के सिद्धिपेट जगह पे। ठीक, देखिए, विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना, यह कौन सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है योजना। कौन सा योजना? विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना। इस योजना के तो जो है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले जिले कौन से हैं? तो पहले पे वाराणसी है, फिर प्रयागराज है, फिर हरदोई है। ठीक, वाराणसी, प्रयागराज, हरदोई है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है INDI का एक गठबंधन बनाया गया है भारत में चुनाव लड़ने के लिए NDA के खिलाफ में। तो उस INDI का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या लगाएंगे? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलियांस होगा, अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। आपको लगा देना है आंसर। क्या पूछेगा? अगर इंडिया का INDI का फुल फॉर्म पूछेगा, जो गठबंधन हुआ, तो उसका आंसर होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक, आपको ये आंसर लगा देना। अभी तक इसमें जो है 26 पार्टियां जो हैं शामिल हैं। ठीक, देखिए अगला देखिए, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ किया जा रहा है? भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ पे किया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा भिवंडी तालुका, ठाणे, महाराष्ट्र। आपका आंसर होगा भिवंडी तालुका, ठाणे, महाराष्ट्र। क्या हो रहा है यहाँ पे? पहला कार्बन तटस्थ गाँव का विकास किया जा रहा है। ऐसे ही पढ़ते जाइए आप लोग, ऐसे पढ़ते जाएंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा। किस राज्य ने हवाई अड्डों पर नए सिविल एनक्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? तो समझौता किया है बिहार। और कौन कौन से इसमें शामिल हुए हैं हवाई अड्डा? दरभंगा और पुरिया हवाई अड्डा। अगर बिहार देने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है दरभंगा और पुरिया हवाई अड्डा। पटना जो है इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन सा? दरभंगा और पुरिया हवाई अड्डा। तो इस प्रकार जो है पार्ट 3 जो है कंप्लीट हुआ, भाग 3 जो है कंप्लीट हो गया हम लोगों का राष्ट्रीय का। धीरे धीरे जो है हम घटनाओं को जो है क्रम से करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। आप भी पढ़ते रहिए।
अपनी योजनाओं के अनुसार जैसे हम करते हैं, लास्ट में जो है रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से पढ़िए, यही ध्यान से पढ़ेंगे तभी जो होगा, और सब बातों का ध्यान छोड़ के केवल जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जल बजट तैयार करने वाला राज्य कौन सा है पहला, तो आप केरला लगा देंगे। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आप जो है न्यूयॉर्क लगा देंगे। सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कहाँ है, तो अर्गम है। कहाँ अर्गम गाँव कहाँ पे है, कश्मीर में है। विश्व का पहला पुस्तक नगर कहाँ पे है, तो यूके में है। देश का पहला पुस्तक ग्राम कहाँ है, तो भिलार गाँव है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन, जामताड़ा जिला है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना क्या है, यह कहाँ से शुरू हुआ है, हरियाणा के टिकली गांव में है। इसका उद्देश्य क्या है, जो 5 किलोमीटर का जो बफर क्षेत्र है उसको हरित बफर क्षेत्र बनाना है, अरावली के आसपास 5 किलोमीटर। ठीक, इसकी शुरुआत 21 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। ठीक, उसी दिन शुरुआत हुआ है। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज हुआ है MV गंगा विलास। इसकी शुरुआत जो है बनारस से हुई है। इसका जो अंत कहाँ हुआ, असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबाड़ में हुआ। 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा। इसका जो है निजी संचालक जो है मेसर संतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित हुआ है। क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय देने वाला केरल है। किस भाषा में, मलयालम है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने वाला कौन सा है, समिति बनी है, अभय कुका की समिति बनी है। पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ। ग्रीक श्रमिकों के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा के लिए जो है राजस्थान सरकार ने जो है अपने विधानसभा में जो है वह अधिनियम लाया है। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति शुरुआत किया है, तो गुजरात ने। किस राज्य में विश्व का पहला प्रिंटेड हिंदू मंदिर हुआ, तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले जिले कौन से हैं, तो आपको वाराणसी, प्रयागराज और हरदोई है। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, INDI का, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। फिर भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ है, तो भिवंडी तालुका ठाणे महाराष्ट्र में है। किस राज्य ने हवाई अड्डों पर जो है नए सिविल एनक्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता किया है, बिहार समझौता किया है। कौन कौन से उसमें 2 हवाई अड्डे लिए गए हैं, दरभंगा और पूर्णिया लिए गए हैं। इस प्रकार जो है भाग 3 जो है कंप्लीट हुआ। ऐसे ही पढ़ते रहिए, धीरे धीरे इस चैनल पे जो है चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आपका काम है बस पढ़ना है, नोट्स बनाना है और चलते रहना है। मुसाफिर की तरह चलते रहिए, कहीं न कहीं रास्ता मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।